नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रामपुर में मौजूद है और रामपुर में यहाँ रामपुर के जो चेयरमैन है परवेज सुल्तान जी, उन्होंने यहाँ से 2027 का कलियर विधानसभा का बिगुल बजा दिया है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है और आज से यहाँ से जिस प्रकार झबरेड़ा विधानसभा को लेकर के जो महक सिंह जी है वहाँ से प्रत्याशी है और इसी प्रकार कलियर विधानसभा से परवेज सुल्तान जी की यहाँ पे घोषणा की गई है। यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे 2027 में। आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन करके यहाँ पे एकदम ने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया, भाई चुनाव के लिए तैयारी करें पूरी और क्षेत्र में जाए। देखो, मैं आदेश देने वाला कौन हूँ? ये जो कार्यकर्ता है ये सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानती हैं। देखो, मैं तो एक बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे कलियर विधानसभा का प्रभारी बनाया और जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं लेखराज गौतम जी, हमारे बड़े भाई अजीम भाई हैं और हमारे किरत भाई और हमारे मनीष भाई हैं और हमारे महक भाई हैं, तो मैं उन्हीं की देख रेख में ये जो कलियर विधानसभा है इसमें मैं बड़ी मजबूती के साथ हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत ऐसे ही रंग लाएगी। जैसे रामपुर नगर पंचायत की जनता ने मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही मुझे कलियर विधानसभा 30 सारी जनता मुझे सर्व समाज के साथ मोहब्बत प्यार के साथ मिशन 2027 हम जीतेंगे। परवेज जी, यहाँ पर जो विधायक है वर्तमान 3 बार से विधायक है और पिछली बार वो लगभग 15,000 वोटों से जीते थे और अब की बार उन्होंने 20,000 का लक्ष्य लिया है जीतने का, तो किस प्रकार आप उन्हें हरा पाओगे? देखो, बात मैंने अभी एक बात बताई थी, जब मैं गांव में अभी चुनाव लड़ा था तो लोगों का कुछ विपक्ष लोगों का यही कहना था कि 500-700, तो मैं कह रहा ये जनता जनार्दन होती है, अगर वो कुर्सी पर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और रही बात हमारी, तो बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को देखते हुए हम फील्ड में हैं। कभी भी मेरे पास रात को दिन में किसी भी वक्त कॉल आता है तो मैं अपने फ़ोन के माध्यम से अपनी गाड़ी उठाने का काम करता हूं और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो जाता हूं जाके। जो काम करने के होते हैं वो लोग, मैं एसी में बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं तो जनता के बीच में लोगों के साथ मेहनत करने वाला और पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी है, से जानना चाहूँगा, क्या आप सभी विधानसभाओं पे, ये जो हरिद्वार है इस जिले की सभी विधानसभाओं पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं अब की बार? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरिद्वार में 11 विधानसभा है और हम सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। तो जैसा भगवानपुर होगा, रुड़की होगा, यहाँ से भी कोई घोषणा हुई नाम की, कोई आगे आया कैंडिडेट? हमने जो हमारी भगवानपुर विधानसभा है, हमने वहाँ से प्रभारी अमित जी को बना दिया है। और रुड़की? अभी रुड़की में चर्चाएँ चल रही हैं, बहुत जल्दी हम यहाँ प्रभारी बनाने का काम करेंगे। और अलग अलग विधानसभा है, तो जैसे खानपुर होगा, मंगलौर होगा, कलियर में परवेज सुल्तान भाई हो ही गई। सभी विधानसभाओं में मैं मानता हूं कि अगस्त के पहले सप्ताह तक हम प्रभारी बनाने का काम करेंगे। नाजिम भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप बहुत शेरो शायरी यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो एक शेरो शायरी हमें भी सुना दीजिए। शेरो शायरी क्या है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि परवेज सुल्तान इतने बड़े धड़े के साथ लड़ने जा रहा है, ये गिर जाएगा, इसको वो लोग रास्ते से हटा देंगे, इसके ऊपर अत्याचार करेंगे, इसके साथियों को पीटेंगे। मैं कहता हूँ आज़ाद समाज पार्टी ना तो किसी धमकी थ्रेट से डरती है, ना ही किसी की बदमाशियों से डरती है, और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम मान्यवर कांसीराम जी के अनुयायी हैं, हमने सड़कों पर लाठियाँ खाना सीखी हैं, हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही हैं, हम सदा से ग्राउंड लेवल पर लड़ना सीखते हैं। हमारा बच्चा जब आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करता है तो वो ये सोच कर करता है कि 2, 4, 10 मुकदमे और 500-700 लाठियाँ तेरे नसीब में लिखी गई है, तो हमें इन थ्रेट से डराने की कोशिश ना करें। और रही बात कि लड़ने की, तो गिरता है सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लोग घुटनों के बल चल रहे हैं वो उनको क्या गिराएगा? गिराने के लिए तो हमारे पीछे हैं, क्योंकि हम सहसवार हैं, हम मैदान में उतरे हैं और इस मैदान को फतह करके दिखाएंगे, देख लीजिएगा। अच्छा परवेज जी, बस आखिरी सवाल मेरा ये है, आप किसे अपनी चुनौती मान रहे हैं यहाँ पे, जो वर्तमान विधायक है फुरकान अहमद जी या भाजपा का जो कैंडिडेट आएगा उसे? चुनौती का क्या, चुनौती तो हम स्वीकार ही करते आ रहे हैं, लेकिन चुनौती तो है ही नहीं। हमें रामपुर और अपना जो कलियर विधानसभा की जनता है, जिस तरह रामपुर नगर पंचायत में हमें लोगों ने प्यार दिया है, हम कलियर विधानसभा से भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि 44 गांव हमारी कलियर विधानसभा में है और कोई गांव ऐसा नहीं बचा है
जहां हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम नहीं पहुंची है, क्योंकि एनआरसी वगैरह के जो मुद्दे हैं क्लियर में कई मामले बहुत हुए हैं, उनमें आज़ाद समाज भी भीम आर्मी का एक अहम रोल रहा है। और मुस्लिम समाज और पूरे सर्व समाज के साथ हम लोग भारी मतों से जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। मिशन 2027 में कामयाबी मिलेगी। मैं अभी एक गांव में गया था, तो उस गांव में मतलब कुछ ऐसी समाज के लोग थे, उनकी कुछ समस्याएं थी और मतलब वो समस्या उनकी हल नहीं हो रही थी। फिर मैंने उन्हें कहा, भाई यहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी नहीं आई क्या आपके बीच में? कह रहे जी हम तो जानते ही नहीं इसे। कौन सा गांव था? पांडा। मोहम्मदपुर पांडा। मोहम्मदपुर पांडे में ऐसी समाज की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप ऐसे समाज की क्या, मैं तो पूरे सर्व समाज की कहूँगा। कोई भी मामला रहा हो, कोई रविदास मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ परवेज सुल्तान और आज़ाद समाज पार्टी के लोग ना पहुँचे हुए हों, और कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी कि हम वहाँ ना पहुँचे हों। देखो, मैंने अभी कहा आपको कि पूरे सर्व समाज के साथ मिशन 2027 जीता जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रामपुर में मौजूद थे और यहाँ से आज आज़ाद समाज पार्टी ने जो है वो ऐलान कर दिया है 2027 के चुनाव को लेकर के। और आप क्या सोचते हो? आप भी अपनी कमेंट में अपनी राय रख सकते हो। क्या अब की बार आज़ाद समाज पार्टी कलियर को फतेह करने वाली है? क्या सोचते हो? बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उठ की। फिर मिलेंगे। नमस्कार।